शिक्षा में सुधार हर सरकार का स्लोगन है। बेहतर और उच्च शिक्षा का ये मंत्र उस वक्त फेल हो जाता है जब धरातल पर तस्वीर इसके विपरीत हो जाए। डीडवाना जिले के ग्राम गिरधारीपुरा में भी कुछ ऐसा ही एक स्कूल है जो सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रहा है। जर्जर भवन में चल रहा स्कूल बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरकती दीवारें, टूटता प्लास्टर, छत से टपकता पानी और गिरता चूना और पत्थर। कुछ ऐसे ही हालातों में तालीम हासिल कर रहे हैं डीडवाना जिले के ग्राम गिरधारीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं। यह वो स्कूल है जिसमें 173 मासूम बच्चे जिम्मेदारों के खोखले भरोसे पर शिक्षा हासिल करने आते हैं। स्कूल का जर्जर भवन बारिश के दिनों में खतरे को न्योता देता है। ना जाने कब कोई हादसा हो जाए। स्कूल आने वाले टीचर भी किसी अनहोनी की आशंका से यहाँ भयभीत रहते हैं। मात्र 5 कमरों वाला यह स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि 2 कमरे तो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन कमरों में सीलन आ गई है। छत की पट्टियों का चूना नीचे गिर रहा है और छत से पानी भी टपकने लगा है। स्कूल प्रबंधन ने इन कमरों में क्लास लगाना तक बंद कर दिया। मजबूरी में स्कूल के बरामदे और टीन शेड के नीचे विद्यार्थियों की क्लासें लगाई जा रही हैं। बरसात के दिनों में एक तो क्या है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 180-90 के आसपास स्ट्रेंथ है स्कूल की, और कक्षा कक्ष सिर्फ 5 ही है। 5 कक्षा कक्ष होने के कारण क्या है, बच्चों को बैठाने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो फिर पूरी स्कूल के जो है क्लासें उनको इस टीन शेड में बैठाना पड़ता है हमारे। उनमें से क्या 2-3 की तो हालत जर्जर है और 2 कक्षा कक्ष है जिसमें भी ऊपर से चूना वगैरह पड़ता रहता है सीलन के कारण से। सर, हमारे स्कूल गिरधारीपुरा में बारिश होती है तो हमारे को बहुत डर लगता है कि छतों से पानी टपकता है, चूना गिरता रहता है। उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की और हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करवाई जाए और हमारी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि बारिश होती है हमारे को डर लगता है कि बच्चों को अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हम बरामदे में या टीन शीट में बिठाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हुई, अगर हेवी रेनफॉल का हमारे को जैसे अलर्ट मिलता है तो हम या तो बच्चों को बरामदे में लेके जाते हैं या टीन शीट में लेके जाते हैं। क्योंकि हमें डर लगता है कि ये पट्टियाँ, ये जो छत है कब नीचे आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। वर्तमान में इस स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, मगर पूरे स्कूल में मात्र 5 कमरे हैं, जिनमें से 2 कक्षा कक्ष जर्जर पड़े हैं। बाकी बचे 3 कमरों में 8वीं तक की क्लासें संचालित हो रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के बैठने की समस्या यहाँ उठ खड़ी हुई है, जहाँ एक और कई योजनाओं, संसाधनों और शिक्षण सामग्री के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं इस स्कूल के भवन के रखरखाव और मरम्मत की किसी को भी फिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी वास्तविकता जानते हुए भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालय के स्टाफ का कहना है कि वे कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन की बदहाली स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई फाइलों में दफन होकर रह गई। हमारे स्कूल में बारिश आती है तो हमारे स्कूल के कक्षा 1 8वीं क्लास में जो छत है उससे चूना गिरता है, पानी भी उससे टपकता है और जिससे हमारी किताबें और थैले है ना खराब हो जाते हैं। होती है तो छत के ऊपर से पानी टपकने लगता है। पानी टपकने की वजह से जो पट्टियों के नीचे चूना होता है वो हमारे आँख में और सिर पे गिरता है और उस पट्टियों के चूने गिरने की वजह से हमारी पुस्तकें भी खराब हो जाती है और डर हमें इतना सताता है कि कहीं छत हमारे ऊपर ना गिर जाए। हमारे स्कूल में छत से पानी झरझर करके गिरता है और हमारी किताबें और कापियाँ खराब हो जाती है और हम भीग भी जाते हैं। कभी कभी तो हमारे आंखों में चूना और सीमेंट जैसी आंखों में गिर जाती है और बालों में भी गिर जाती है। हमारी सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल को सही करवाएं। सरकारी स्कूलों के भवन सुधार और उनमें विद्यार्थियों को सुविधा विस्तार के दावे भले ही किए जाते रहे हों, लेकिन इस स्कूल की बदहाली अपने आप ही इन दावों की पोल खोल रही है। इस स्कूल भवन को देखने भर से ही हकीकत का पता चल जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों की बदहाली पर ध्यान दे
और शैक्षिक स्तर सुधारने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करें ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सच बेधड़क के लिए डीडवाना से राहुल माथुर की रिपोर्ट।